जिस तरीके से जब आपने पर्चा छपवाया हुआ है और जिस तरीके से आप दावा कर रहे हैं, ये यकीन करने वाली बात नहीं है। कैसे इसको अप्रूव करेंगे? शॉर्ट में हमारे दर्शकों को बताइए ताकि आपके पास लोग आएँ और आपसे इन सब चीज़ों का इलाज करवाएं और उन्हें एक बेहतर लाभ मिले, जैसा कि आप बता रहे हैं। लेकिन हमारे संगीतकारों ने आज सदियों युग से चले आए हैं। वो कहते हैं सात ही स्वर होता है, सारे ग म प ध नि सा, सात ही स्वर होता है। तो संगीत के आधार पर केमिस्ट्री की पीरियाडिक टेबल कैसे आ गया? हमने आज 40 सालों से सर्वप्रथम हमने 80 में इसकी खोज शुरू किया, क्योंकि 80 में हम कक्षा 4 में पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल में। जी, आप 40 साल से इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सर, और आप कह रहे हैं कि संगीत के माध्यम से हम इसका इलाज करते हैं और गाते भी हैं, हमारा कोई साथ नहीं देता है। तो इससे जो लाभ होने वाली बात है वो बताइए ना मेरे दर्शकों को, आखिर इससे क्या फ़ायदा होगा 40 साल के बाद? उसी तरह आदमी के अंदर जब 8वां इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है तो उसके प्राण को निकाल पाना असंभव है। यमराज का बाप भी आ जाएगा, उसके प्राण को नहीं निकाल सकता। नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क आप देख रहे हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में और सगड़ी तहसील क्षेत्र है और ये गंगापुर गांव है। हमारे हाथ में एक पेपर है जिस पे लिखा हुआ है कि प्राणलॉजी मेडिकल विश्वविद्यालय, प्राण को मुट्ठी में रखना, अमृत रस, 8वां स्वर, फ्री इलाज और बिना दवा, बिना इंजेक्शन, बिना ऑपरेशन बीमारियों का इलाज। बूढ़ा जवान बनेगा, 50 साल का 25 साल, 70 साल का 35 साल की उम्र का हो जाएगा और 100 से 2 वर्ष उसकी आयु हो जाएगी, यानी उम्र हो जाएगी। ये तमाम इस पर लिखा हुआ है और इसमें ये भी कहा गया है कि प्राण को बस में रखने का फार्मूला आप डिस्प्ले पर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसे आप क्लोज करके और वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। हमारे बाजू में जिस शख्स को देख रहे हैं, इन्हीं का ये दावा है कि बूढ़ा जवान हो जाएगा, यानी 50 साल का अगर है तो 25 साल का हो जाएगा, 70 साल का है तो 35 साल का हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इनके दावे जो हैं बड़े आश्चर्यचकित करने वाले हैं और बहुत ही अद्भुत हैं। कितना सही है, कितना गलत है, इसका क्या फ़ायदा होगा, होता है नहीं होता है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। उससे पहले भी एक बात और आपको बता दें, इस पर भी लिखा हुआ है कि दिमाग के कंप्यूटर को खोलने की चाबी, सरदर्द, ब्रेन हैमरेज का इलाज, आँख की रोशनी का बढ़ना, कान से साफ सुनाई देना, मुख की आवाज़ शुद्ध और साफ, हाथ पैर और शरीर की दर्द, शरीर की शक्ति को 16 गुना घटाना और बढ़ाना, फेफड़े का पावर बढ़ाना, नपुंसक को संतान होगी, अपनी इच्छा से सो सकते हैं, जाग सकते हैं जैसे कुंभकर्ण। ये तमाम बातें इन्होंने कहा है। सबसे बड़ी बात है कि संगीत के माध्यम से ना कोई दवा देते हैं और ना ही कोई इस तरह का बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों का इलाज करते हैं। इन तमाम मुद्दों पर आज बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? हमारा नाम रणजीत सिंह पटेल। रंजीत जी, जिस तरीके से जब आपने पर्चा छपवाया हुआ है और जिस तरीके से आप दावा कर रहे हैं, ये यकीन करने वाली बात नहीं है। कैसे इसको अप्रूव करेंगे? शॉर्ट में हमारे दर्शकों को बताइए ताकि आपके पास लोग आएँ और आपसे इन सब चीज़ों का इलाज करवाएं और उन्हें एक बेहतर लाभ मिले, जैसा कि आप बता रहे हैं। सर, ऐसा है कि देखिए, आज विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, जैसे परमाणु युग आ गया है। एक परमाणु बम ऑटो हान ने, अमेरिका का साइंटिस्ट ऑटो हान ने परमाणु बम बनाया। तो परमाणु के 2 पार्ट होते हैं। जब परमाणु का नाभिक टूटता है तो एनर्जी निकलती है, नाभिक जुड़ता है तो एनर्जी निकलती है। तो परमाणु में ऑर्बिट भी होता है, ऑर्बिट भी टूटेगी तो एनर्जी निकलेगी। तो ऑर्बिट को जब टूटती है तो विष निकलता है, ऑर्बिट जब जुड़ती है तो अमृत निकलता है। तो जब हमारी संगीत बनती है तो जब ऑर्बिट को हम जोड़ते हैं तभी संगीत बनती है। लेकिन हमारे संगीतकारों ने आज सदियों युग से चले आए हैं। वो कहते हैं सात ही स्वर होता है, सारे ग म प ध नि सा, सात ही स्वर होता है। तो संगीत के आधार पर केमिस्ट्री की पीरियाडिक टेबल बनी। पीरियाडिक टेबल में 8वां इलेक्ट्रॉन कैसे आ गया? संगीत के आधार पर अगर केमिस्ट्री बनी है तो उसमें भी 7 ही परमाणु में 7 ही इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन 8वां इलेक्ट्रॉन कैसे आ गया? तो 8वां इलेक्ट्रॉन कैसे आ गया? हमने आज 40 सालों से सर्वप्रथम हमने 80 में इसकी खोज शुरू किया, क्योंकि 80 में हम कक्षा 4 में पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल में। तो उस समय हमने सुना था, लता ने एक गाना गाया था, परदेश जाके परदेसिया भूल न जाना पिया। तो उस गाने की आवाज़ अमेरिका तक गई।
अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई लता मर जाएगी तो उसकी गला काट कर हमें दे दीजिएगा, हम एक्सपेरिमेंट करके पता लगाएंगे उसके गले की क्या विशेषता है। उस समय मैं बच्चा था, मैंने सोचा अमेरिका मरने के बाद पता लगाएगा, मैं अभी पता लगा दूंगा। मेरे पास भी गला है, उसके पास गला है तो मेरे पास भी गला है। मैं मन अपने मन में गाने लगा, गाते गाते देखा और फिर कैसी आवाज़ बदलती है। आवाज़ बदलते बदलते मेरी आवाज़ ऐसी बदल गई कि मैं आज 20 साल से गा रहा हूँ, मेरे साथ गा नहीं सकता है कोई 5 मिनट, और न मेरे संगीत में कोई बजा सकता है और न मेरे गाने पर कोई नाच सकता है। आर.एस. पटेल म्यूजिक हमारा चैनल है, उस पर हमारे तमाम वीडियो हैं। उस वीडियो पर संगीत बज रही है, डांस भी हो रहा है, नाच कर कोई देख ले कि कैसे उसकी डांस होती। उस फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ जाती है कि शरीर की शक्ति 16 गुना बढ़ जाती है। जैसे परमाणु की ऑर्बिट में, जैसे हमने बताया कि परमाणु का नाभिक टूटता है, उसी तरह परमाणु का ऑर्बिट भी टूटता है तो उससे एनर्जी निकलती है। जब ऑर्बिट टूटता है तो विष निकलती है, जब ऑर्बिट जुड़ती है तो अमृत निकलती है। तो आवाज़ से ही अमृत निकलती है। जब हमने एक थ्योरी दिया है 8वां स्वर 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक ऑर्बिट थ्योरी, जिस तरह परमाणु के ऑर्बिट में कक्ष में उसकी लास्ट ऑर्बिट में 8वां इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है तो किसी से क्रिया नहीं करता है, उसी तरह आदमी के अंदर जब 8वां इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है तो उसके प्राण को निकाल पाना असंभव है। यमराज का बाप भी आ जाएगा, उसके प्राण को नहीं निकाल सकता है जब तक उसका इलेक्ट्रॉन 8वां स्वर से कम नहीं किया जाएगा। और ये स्वर संगीत शंख से निकलता है, घंटे से निकलता है। रणजीत जी, आपके हिसाब से अगर प्राण नहीं निकलेगा तब तो एक प्रलय वाली सिस्टम हो जाएगा ना। प्राण तो आप, लेकिन ये आपकी शरीर को शक्ति नहीं देगी भाई। आपका शरीर न हाथ उठ रहा है, न पैर उठ रहा है, न आप लैट्रिन कर पा रहे हैं, न पेशाब कर पा रहे हैं, तो आप जी कर क्या करेंगे। तो उस स्थिति में आपको प्राण को निकालना पड़ेगा। आप कष्ट झेलेंगे, वही नर्क हो जाएगा। कष्ट झेलने के लिए तो आप अपनी इच्छा से अपना प्राण निकाल देंगे। रणजीत जी, आप 40 साल से इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सर, और आप कह रहे हैं कि संगीत के माध्यम से हम इसका इलाज करते हैं और गाते भी हैं, हमारा कोई साथ नहीं देता है, तो इससे जो लाभ होने वाली बात है वो बताइए ना मेरे दर्शकों को, आखिर इससे क्या फ़ायदा होगा 40 साल के बाद। इससे फ़ायदा यही होगा कि आदमी के आँख की रोशनी तेज हो जाएगी, कान से ज़्यादा सुनाई देगा, उसके दिमाग में सर दर्द है वो सब खत्म हो जाएगी, उसके हकलाहट जो होती है पेशेंट की वो सब नहीं होगी, ये सब शुद्ध साफ आवाज़ आएगी। कोई भी व्यक्ति गायक बन सकता है, अच्छी आवाज़ में गा सकता है। इससे माइक मशीन की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब 8वां स्वर निकलता है घंटे की आवाज़ दूर तक जाती है। लेकिन आदमी को गाने के लिए एक बड़ी बड़ी हज़ारों 10-10 हज़ार वाट की मशीन लगानी पड़ती। मशीन की ज़रूरत नहीं है। मैं गाता हूँ तो 1 किलोमीटर दूर तक मेरी आवाज़ बिना मशीन के जाती है। तो जब इतना स्वर बन जाएगा, संगीत में फ़ायदा होगा, स्वास्थ्य में हार्ट का फ़ायदा होगा, फेफड़े को फ़ायदा होगा, उसको सारी, यहाँ तक कि सेक्स के पावर में भी फ़ायदा होता है। अभी 50 साल के बाद सेक्स खत्म हो जाता है, लेकिन आप जब इस साइंस का यूज करेंगे तो फिर इसके बाद आप 25 साल जैसे आप हो जाएंगे। अभी मैंने आपका लैब देखा और चूँकि वहाँ पर अंधेरा होने की वजह से वहाँ पर हम आपका इंटरव्यू नहीं कर पाए, इसलिए बागीचे में लाए हैं। तो आप मुझे ये बताइए और दर्शकों को ये बताइए, जैसे कोई रोगी हो, जैसे आप कह रहे हैं कि आँख की रोशनी बढ़ जाएगी, गूंगा बोलने लगेगा, बहरा सुनने लगेगा, लंगड़ा दौड़ने लगेगा, और एक व्यक्ति की उसकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। तो जैसे मान लीजिए कि इसको आप कैसे कर पाते हैं, कैसे करेंगे? लोग अगर आपके पास आएंगे तो उसको कैसे करते हैं वो बताइए। भाई मैंने तो एक फार्मूला निकाला है। जैसे कोई कहता है अल्लाह कहो, कोई कहता है गॉड कहो, कोई कहता है कि राम राम कहो, कोई भगवान कहो, मैं तो कहता हूँ गाली दोगे। भाई आवाज़ से जब करंट बनती है तो हर आवाज़ से करंट बनेगी। जैसे सूर्य के प्रकाश से करंट बनती है, उसी तरह हमारी आवाज़ से करंट बनती है। जब हमारी आवाज़ फुल करंट बनेगी तो हमारी शरीर फुल हो जाए, शक्ति अपने आप का सही हो जाएगी और बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। हाफ लाइन आ जाती है, रोशनी कम हो जाती है, मोटर चलता है पानी कम देता है, तमाम तरह से चीज़, मोटर चलेगा जल जाएगा। उसी तरह जब आदमी की आवाज़ कम होने लगती है तो उसका प्राण धीरे धीरे निकलने लगता है। ये प्राण को नापने का मीटर है कि आपकी आवाज़ कितनी है। जैसे बुखार को नापा जाता है थर्मामीटर से, उसी तरह आवाज़ की फ्रीक्वेंसी से आपके प्राण को नापा जाएगा। तो आपके अंदर प्राण 100% रहेगा तो आपकी मौत कैसे होगी, आपकी बीमारियां नहीं लगेगी। ये अच्छा, आप पागलों का भी इलाज कर देते हैं? पागलों का भी तो इससे हो सकता है, लेकिन अब जो हमारी बातों को सोचेगा समझे, इंजेक्शन तो है नहीं कि हम उसको लगा दी उसको काम कर। पागलों का तो हमारी बातों का जिसका दिमाग डिस्टर्ब हो। अच्छा, अगर पागल भी आपकी बातों का फॉलो करेगा, आपकी बातों का फॉलो करेगा तो आप कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हैं। अच्छा,
आप बता रहे थे कि मुझे भारत सरकार द्वारा इस मान्यता भी प्राप्त हुआ है, इसके बारे में कुछ क्या था कि किस तरह का वो मामला क्या है जो कि आप बता कि सीएमओ ने हमें अथॉराइज किया है, उत्तर प्रदेश सरकार से नोटिस मिली है इस मामले में, वो सब क्या मिला था, क्या पत्र मिला था? सर हमने तो कम से कम 24 साल से सरकार के साथ संघर्ष कर रहा है। कोई यूनिवर्सिटी कोई मेडिकल कॉलेज नहीं छूटा है। इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ मेडिकल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली मेडिकल कॉलेज, कोई लिखने के लिए तैयार नहीं हुआ था। 1999 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मदन मोहन बजाज ने पहली बार लिखा, कहा कि हाँ इसमें साइंस की चीज़ है। उन्होंने लिख करके अपना वो दिया है, उस पर हमारे यूट्यूब पर वो उपलब्ध है। फिर उसके बाद 2000 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एच.आर. सिंह थे, उन्होंने भी माना हाँ ये साइंस सही, आधुनिक साइंस टेक्नोलॉजी है, इसको सरकार को सोचना चाहिए। फिर इसके बाद जो है 2021 में हमने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को लेटर लिखते रहे और 2021 में राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आदेश किया कि इसकी जांच करके इसकी रिपोर्ट देने के लिए। मुख्यमंत्री के यहाँ हम जब गए तो मुख्यमंत्री का लेटर हमारे पास आया, हम गए तो मुख्यमंत्री के जो मुख्य सचिव थे भास्कर पांडे जी, वो कहे कि मेरा डीएम वहाँ बैठा, यहाँ क्यों चले आए। मैंने वहाँ से तुरंत आया तो डीएम को लेटर लिख दिया, डीएम ने तुरंत सीएमओ को ट्रांसफ़र कर दिया। सीएमओ ने तब फिर हमको फ़ोन करके घर से बुलाया। जब हम घर से गए तो 5 मिनट हमारी बातों को सुने। हमने 10-5 एक्सपेरिमेंट उनके सामने रख दीजिए, भाई ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट होता, आप अपना जवाब दीजिए। उन्होंने हमको तो कुछ नहीं लिख कर दिया, उन्होंने मुख्यमंत्री को जवाब लिख कर भेजा। तो मुख्यमंत्री के वहाँ से लखनऊ से हमें फ़ोन आया कि आपकी शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है, आप मुख्यमंत्री के पोर्टल पर देख सकते हैं। तो मुख्यमंत्री के पोर्टल पर हमने देखा तो उसमें लिखे थे सीएमओ साहब कि ये आधुनिक टेक्नोलॉजी है, इसको भौतिकी प्रयोगशाला में भौतिकी वैज्ञानिकों के सम्मुख भौतिकी विधि से सिद्ध व परीक्षण किया जा सकता है। तब हमने CSIR को लेटर लिखा जो दिल्ली में है, सबसे बड़ा भौतिकी का विशेषज्ञ है, तो उसने हमारी रजिस्ट्री को ही वापस कर दिया। तो बात कैसे आगे बनती, उनके सामने हम अपना एक्सपेरिमेंट रखते हो, अपना कुछ तो हाँ ना को करते। आपके कहने का मतलब कहीं ना कहीं जो सरकारी सिस्टम है वो आपका साथ नहीं दिया है, साथ नहीं दिया, इसीलिए आप अभी विफल हैं इस मामले में, और गांव में ही अपनी एक छोटी सी लैब बना करके। चलिए अब शॉर्टकट में एक बात बताइए, एक व्यक्ति को अगर अपनी आंखों की रोशनी को तेज करना हो, चश्मा उतरवाना हो, तो उसकी क्या फीस है और कितने दिन में आप उसका इलाज कर सकते हैं, और उसके लिए क्या उसको करना होता है, बस ये बताइए। उसके बाद फिर ऐसा है कि हमारे यहाँ जिसकी आँख की रोशनी बढ़ाना है अभी हमने फ्री कर दिया है। अच्छा, अभी हम फ्री इलाज करेंगे। फ्री में क्या क्या इलाज कर रहे हैं अभी आप? फ्री में हमने उसको, वो हमारे यहाँ आएगा, उसको हफ्ते में 1 दिन आएगा, वो 1 दिन बताएंगे, 1 हफ्ते बाद पुनः आएगा, तो उसकी आवाज़ को हम चेक करेंगे कितना चेंज हुआ, कितना नहीं चेंज हुआ, फिर और उसको बताएंगे। तो ऐसे 4-5 बार हमारे पास आएगा, उसकी आँख की रोशनी अपने आप तेज हो जाएगी, अपने आप तेज हो जाएगी, अपने आप उसको रोशनी कभी कम नहीं होती। गूंगा का भी वही सिस्टम है? वही सिस्टम सबका, एक ही साथ सब इलाज होगा। बहरा का भी? अच्छा, एक ही साथ सब इलाज होगा सर। इसमें करंट, जब फुल करंट बनेगी तो आप लाइट भी जलेगी, पंखा भी चलेगा, और जो है मोटर भी चलेगा। भाई जैसे सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, लेकिन 7 रंग में जब वो सफ़ेद रंग दिखाई दे उसमें कोई रंग नहीं होता है। जब 7 मिलते हैं तब 8वां बनता है। हम भी कहते हैं 7 ही स्वर, उसी तरह 7 स्वर होते हैं, लेकिन 7 स्वर जब एक साथ मिल जाते हैं तो 8वां बन जाता है। अभी तक आपने कितने लोगों का इलाज किया है? अभी तो हमारे गांव से 3 पेशेंट आए थे 3 पेशेंट ठीक हुए। सब ठीक हो अभी लोग, हाँ कुछ लोग कह रहे हैं सही है कि गलत है, कुछ लोग विश्वास नहीं करे। जिस तरीके से आपने ये पर्चा बनवाया है ना रणजीत जी, जिस तरीके से आपने ये बनवाया हुआ है, जो पर्चा आपने बनवाया हुआ है, इस पे विश्वास करना ये बहुत बड़ी बात है। जल्दी कोई विश्वास नहीं कर पाएगा कि प्राण को मुट्ठी में कैसे किया जा सकता है। उसके बाद से आपने ये भी कहा है कि कोई भी प्रॉब्लम हो बिना दवा के वो ठीक कर सकता हूँ मैं। तो इस पे मतलब अभी आपको, मुझे लगता है कि अगर कोई सरकार आपकी हेल्प करे तो आप देश को सुधारने का काम कर सकते, देश में बिगड़े सिस्टम को, बीमारियों को आप दूर कर सकते हैं, वो भी बिना फ्री में, हर आदमी जान जाएगा, बिना इलाज होगा। तो आप समझ सकते हैं। मैं अगर आपके पास भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो एक बार विश्वास करके और थोड़ा सा इनसे इलाज, क्योंकि देखिए अगर इनके दवा से, इनके एक्सपेरिमेंट से अगर आपको कोई लाभ नहीं होगा तो मुझे लग रहा है कि नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि दवा देते ही नहीं है, केवल अपने हिसाब से, अपने सिस्टम से कुछ प्रैक्टिस बात करवा करके ये आपका इलाज करने का दम भर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में इनका हम मोबाइल नंबर छोड़ देंगे, और अगर आपको चाहिए कि इनका पता, तो आप इनसे फ़ोन से संपर्क करके इनसे अपने जो बीमारियां आपकी हैं उसका आप लाभ उठा सकते हैं, उसका जड़ से निस्तारण करा सकते हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे थे न्यूज़ नेटवर्क। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर हमारे फेसबुक पेज पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर कर दीजिएगा और पेज को फॉलो भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।